प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र द्वारा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए और उन्हें घोड़े की चोरी का दोषी ठहराने लगे। ध्यान में लीन कपिल मुनि ने जब यह अपमान सुना तो क्रोध में आकर अपनी दिव्य दृष्टि से सभी 60,000 सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। वे सब बिना अंतिम संस्कार के मरे, जिससे उनकी आत्माएं प्रेत बनकर रह गईं। राजा सगर के वंशज भगीरथ ने यह प्रतिज्ञा ली कि वे अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर रहेंगे। इसके लिए उन्होंने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने की ठानी, क्योंकि केवल गंगा जल के स्पर्श से ही उन आत्माओं को मुक्ति मिल सकती थी। भगीरथ ने कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि गंगा पृथ्वी पर अवतरित होगी, लेकिन चेताया कि उसकी धारा इतनी प्रचंड होगी कि पृथ्वी उसका भार सह नहीं सकेगी। उन्होंने कहा कि भगीरथ को भगवान शिव से प्रार्थना करनी होगी कि वे गंगा को अपनी जटाओं में रोकें। मैं गंगा को अपनी जटाओं में रोकूंगा और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित करूंगा। जब ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी की ओर प्रवाहित किया तो वह बड़े वेग से गिरने लगी। यदि वह सीधे पृथ्वी पर गिरती तो पृथ्वी का नाश हो जाता। तभी भगवान शिव ने गंगा को अपनी विशाल जटाओं में बांध लिया और वहीं उसे उलझा दिया। भगीरथ ने पुनः शिवजी से प्रार्थना की। तब शिवजी ने कुछ जटाएं खोल दी और गंगा की एक धारा को धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे बहती हुई आगे बढ़ी। मार्ग में वह आर्षि जान्हू के आश्रम से होकर गुजरी और उनकी तपस्या में विघ्न डाल दिया। क्रोधित होकर आर्षि जान्हू ने गंगा को अपने कमंडल में खींच लिया। भगीरथ ने फिर उनसे प्रार्थना की। जान्हू ऋषि प्रसन्न हुए और गंगा को अपने कान से पुनः मुक्त किया। तभी से गंगा को जाह्नवी कहा जाने लगा। अंततः गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही पवित्र गंगा जल ने उन अस्थियों को छुआ, वे सभी आत्माएं प्रेतियों से मुक्त हो गईं और स्वर्ग चली गईं। इस महायज्ञ रूपी प्रयास के कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है।